अगर आप हमारे YouTube चैनल को कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने हाइब्रिड फंड्स पर एक सीरीज की शुरुआत की है। There are 7 types of hybrid funds और उसमें से 5 टाइप्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जिनके वीडियो लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे 6th टाइप की, जिसका नाम है इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग फंड्स का लॉन्च बस अभी 2017 में ही हुआ है। So today I'll tell you in detail all about it. So let's get started. I am Aparajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuvera YouTube channel. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. इक्विटी सेविंग्स फंड लाइक एनी अदर हाइब्रिड फंड वो इक्विटीज और डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तरह इक्विटी सेविंग्स फंड में इक्विटी कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है। लेकिन इक्विटी सेविंग्स फंड डेट एंड इक्विटी के अलावा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो सेफर रहता है, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है। ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि आखिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज होता क्या है। तो आर्बिट्राज का मतलब हुआ कि फंड मैनेजर डेरिवेटिव्स मार्केट में कैश मार्केट के अगेंस्ट कॉन्ट्रा पोजीशंस को लेकर के आपके पोर्टफोलियो को हेज करता है टू प्रोटेक्ट द डाउनसाइड। तो वो ऐसा इसलिए करता है कि अगर किसी रीजन से कैश मार्केट से, किसी रीजन से स्टॉक मार्केट में डीप डाउनफॉल आ जाता है, तो क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट में ऑलरेडी कॉन्ट्रा पोजीशंस को लेकर के हेज किया गया है, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है, वो लॉसेस को कॉम्पनसेट कर देता है। तो इसीलिए इक्विटी सेविंग्स फंड को सेफर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्टेड रहती है। दीज आर सेफर देन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। अगर हम रेगुलेटरी डेफिनेशन की बात करें तो मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी सेविंग्स फंड में इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जरूर किया जाता है, और मिनिमम 10% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, और बाकी का जो एलोकेशन होता है वो आर्बिट्राज होता है। हु शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी सेविंग्स फंड? आई विल गिव यू 3 सिनेरियोज। फर्स्ट, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, मगर वॉलेटिलिटी आपको डराती है, तो ऐसे केस में आप इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके एक सेफर रिटर्न्स को अर्न कर सकते हो, और साथ ही साथ इक्विटीज में होने वाली ग्रोथ को भी अवेल कर सकते हो। सेकेंड, फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनका शॉर्ट टर्म गोल है, यानी कि वो 2 से 3 साल के लिए किसी गोल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो इक्विटी सेविंग्स फंड को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 2 to 3 इयर्स का टाइम होराइजन रखना चाहिए। थर्ड, ऑल्टरनेटिव टू प्योर डेट फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो अगर आप प्योर डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हो, तो उसके बियॉन्ड अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, थोड़ा बेटर रिटर्न चाहिए आपको डेट फंड से या फिर एफडी से, तो भी आप इक्विटी सेविंग्स फंड को चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्योर डेट फंड या एफडी से बेटर रिटर्न मिलते हैं और सेफ्टी भी मिल जाती है। वो एफडी या प्योर डेट फंड जैसी सेफ्टी नहीं होती है, मगर फिर भी मोर और लेस सिमिलर होती है। इक्विटी सेविंग्स फंड में क्योंकि जो इक्विटी का कंपोनेंट होता है वो मिनिमम 65% होता है, इसीलिए इक्विटी सेविंग्स फंड का जो टैक्सेशन होता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होता है। So if you hold your investment for less than 1 year, then you pay taxation short-term capital gains tax at 15% rate, and if you sell your investments after 1 year, then you pay long-term capital gains tax at 10%. मगर long-term gains जो होते हैं वो up to 1 lakh tax free होते हैं। How to choose the best equity savings fund? इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि आखिर फंड सिलेक्शन कैसे करना है। आज मैं उसको रिपीट भी करने वाली हूँ। सो देयर आर 3 की पैरामीटर्स टू रन व्हेन यू आर गोइंग टू चूज अ फंड, अ बेस्ट पॉसिबल फंड इन एनी कैटेगरी। फर्स्ट, पास्ट परफॉर्मेंस। आपको उस कैटेगरी के सारे फंड्स को कलेक्ट करके उन सबकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, जैसे कि 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और जिन फंड्स ने इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो आप उनको चूज कर सकते हैं। सेकेंड, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है टू कंपेयर। एक्सपेंस रेशियो इज द कॉस्ट दैट यू पे टू योर फंड हाउस टू मैनेज योर फंड्स। तो ये जो कॉस्ट है वो हो सकती है अप टू 2.5% तक। तो आपको डिफरेंट इक्विटी सेविंग्स फंड में उनके एक्सपेंस रेशियो को चेक करना चाहिए, और जो कंपैरेटिवली लोअर होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। थर्ड, क्रेडिबिलिटी। अब आपको ये भी देखना है कि आप जिस भी इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो किस फंड हाउस का है और उसका फंड मैनेजर कौन है।
तो फंड हाउस और फंड मैनेजर की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चेक करना चाहिए कि वो फंड हाउस या वो फंड मैनेजर पास्ट में किसी कंट्रोवर्सी में नहीं इंटैंगल हुआ हो और उनके सारे प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट हो। अगर ऐसा होता है और एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा भी होता है तो भी आप उस फंड के साथ जा सकते हो, उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इक्विटी सेविंग्स फंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को लिया जाता है। तो आपको इक्विटी सेविंग्स फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो आप मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछ ले। एंड यू शुड ऑल्सो गो एंड हंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विटी सेविंग्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स फ्रॉम कुबेरा ऐप या कुबेरा वेबसाइट। Now, if you have liked this video, then don't forget to click on the like button and share it with your friends and family. पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। Kubera, your safe space to invest. Download the app from the link shared in the video description. I'll come back soon with another type of hybrid fund. Till then, keep watching our YouTube channel and keep investing.